भूतिया रास्ता। डर की सिहरन भरी रात। रात के करीब 12:30 बजे आसमान में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली कांध जाती थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात अभय अपने दोस्त राजेश के घर से लौट रहा था। दोनों ने एक पार्टी की थी, लेकिन अभय को अगले दिन सुबह जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए वह पहले ही निकल पड़ा। राजेश ने उसे मना किया था। अरे भाई, उस पुराने रास्ते से मत जाना। वहां लोग कहते हैं कोई रात को दिखता है। अभिनय ने भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मैं निकलता हूँ। अभय ने अपनी बाइक पर बैठा और पुराने जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ा। रास्ता पूरा अंधेरा था। कहीं कहीं टूटी स्ट्रीट लाइट छपक रही थी। हवा पेड़ों से टकराकर एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज कर रही थी। बाइक की टायरों की आवाज उस सन्नाटे में और डरावनी लग रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक बाइक ठग की आवाज के साथ रुक गई। अभय ने देखा, ना कोई कंकड़ था, ना कोई गड्ढा, फिर भी बाइक कैसे बंद हो सकती है। उसने कई बार किक मारी, कुछ नहीं हुआ। तभी उसके पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। सिर्फ हवा, जो अब तेज हो चुकी थी। अभय ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आसपास देखा। रास्ते के किनारे एक पुराने पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक औरत खड़ी थी। उसने धीरे से पूछा, कौन है तू? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे अपना सिर उठाया। अभय ने देखा कि उसकी आंखें पूरी काली थी और होठों से खून टपक रहा था। वो औरत अचानक उसकी ओर भागने लगी। अभय घबरा गया। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और बाइक पहली ही किक में स्टार्ट हो गई। वो पूरी स्पीड में भागा, बिना पीछे देखे। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। भाग नहीं पाओगे तुम। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने शीशे से देखा, वो औरत उसकी बाइक के पीछे बैठी थी। अभय ने बाइक को झटके से रोका और पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। चारों तरफ बस अंधेरा और सन्नाटा। अभय कांप गया। शायद मेरा वहम हो, उसने खुद को समझाया। लेकिन दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसने दोबारा बाइक चलाने की कोशिश की। लगभग 5 मिनट बाद उसे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली और रुक गया। ढाबे में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अभय ने पानी मांगा। वो आदमी उसे चुपचाप घूरते रहा और बोला, तू उस रास्ते से आया है? अभय ने कहा, हाँ, क्यों? बूढ़े ने धीरे स्वर में बोला, हर साल कोई ना कोई उस रास्ते पर मरता है।
10 साल पहले एक औरत की लाश वही पड़ी मिली थी। तब से वही आत्मा उस रास्ते पर घूमती है। अभय के हाथ का गिलास छूट गया। क्या? क्या? बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा। अभय के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, मैंने मैंने उसे देखा था। बूढ़े ने सिर झुका लिया और बोला, आज तू बच गया बेटा, लेकिन अगली बार अगर तू उस रास्ते से गुजर तो शायद ना लौटे। अभय ने जल्दी से बाइक चलाई और ढाबे से निकल गया। जब वो शहर की लाइटों के पास पहुंचा, उसे लगा अब सब ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू वाले मिरर में देखा, पीछे फिर से वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसकी आंखें उसके घूर रही थी। अभय ने जोर से चिल्लाया, बचाओ, बचाओ! और उसकी बाइक एक ट्रक से टकरा गई। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने सड़क पूरी टूटी बाइक और अभय की लाश देखी। लेकिन सुबह डरावनी बात ये थी, उसके लाश के पीछे मिट्टी में किसी औरत के पैर के निशान थे, जो आगे नहीं, पीछे की तरफ जा रहे थे। कहते हैं आज भी रात के 12:30 बजे उस सुनसान रास्ते पर वही औरत और बाइक के लिए चिल्लाती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।